मैं पीके सिंह आज आप लोग को डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। क्या है इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यह क्यों पढ़ाया जाता है, इसका क्या यूज है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या यूज है। जैसे आप लोग 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप पढ़े होंगे, उसी प्रकार से लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, उस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग सारणिक का यूज करते, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। इसीलिए डिटर्मिनेंट को हम लोग पहले पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट का पार्ट इसमें यूज होता है, इसलिए पहले इसके थ्योरम को ठीक से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद इसका जो यूज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सारणिक क्या है। सारणिक डिटर्मिनेंट सारणिक मैट्रिक्स में आप लोग को पढ़ाए होंगे, हम लोग पढ़ाए हैं आपको सारणिक में। यदि अवयव में वर्ग अवयव के बारे में आप लोग जानते होंगे, वर्ग अवयव के बारे में बताए थे। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही सारणिक बनता है। वो कैसे बनता है ये जानिए। सारणिक और मैट्रिक्स में अंतर है, लेकिन सारणिक और मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में अंतर है, बट कॉन्सेप्ट लिया जाता है। कॉन्सेप्ट जो लिया जाता है वो लिया जाता है आपको अवयव का ही, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट लिया जाता है इस डिटर्मिनेंट को समझने के लिए। देखिए इसका सिंपल सा डिफिनीशन है, वर्ग अवयव ही सारणिक कहलाता है। वर्ग अवयव ही सारणिक कहलाता है, परंतु इसका मान एक संख्या होता है। अवयव का मान संख्या नहीं होता है, लेकिन सारणिक का मान, जब वही वर्ग अवयव जब सारणिक बन जाएगा तो इसका मान एक संख्या होगा। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। सारणिक क्या है तो चलिए हम लोग जान गए, सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। इसके अवयव को एआईजे, जैसे मैट्रिक्स का अवयव को एआईजे से डिनोट करते थे, उसी प्रकार से सारणिक के अवयव को भी एआईजे से डिनोट करेंगे। इसके अवयव को एआईजे से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसके अवयव को, सारणिक का ये चिन्ह है, देखिए ये सारणिक का चिन्ह है, ये मैट्रिक्स का चिन्ह होता है, ये मैट्रिक्स का चिन्ह होता है। ये चिन्ह हमको नहीं यूज करना है, ये चिन्ह यूज करना है। मैट्रिक्स का साइन यूज है, ये मैट्रिक्स का साइन है, हमको ये साइन यूज करना है सारणिक का। इसके अवयव को इस चिन्ह के अंदर, डिटर्मिनेंट चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। अंदर लिखा जाता है। इसका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों या डेल से रखा जाता है, डेल से रखा जाता है। अब आइए हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बताए थे 2 into 2 का, स्क्वायर मैट्रिक्स बताए थे 3 into 3 का।
उसी से आपको डिटर्मिनेंट बन जाएगा 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट और 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वो ये है A11 A12 A21 A22। ये 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ये देखिए 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये देखिए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स से ही लिया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का होता है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का होता है। अभी 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट का हम शेप जान गए। ये शेप होता है, इसका एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हमको जानना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अभी हम जस्ट डिफिनीशन में बताए। डिटर्मिनेंट जो है वह एक संख्या है, वो संख्या है तो संख्या का मान, डिटर्मिनेंट का मान संख्या के रूप में आएगा कैसे, डिटर्मिनेंट का मान संख्या के रूप में आएगा कैसे, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग अब सारणिक के मान के बारे में जानना चाहते हैं। सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। सारणिक का मान ज्ञात करना, सारणिक का मान ज्ञात करना। टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं। उसके बाद 3 इंटू 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू इस ऐसे निकाला जाता है। इसके वैल्यू को डेटा से डिनोट किया जाता है। यदि सारणिक को यानी डिटर्मिनेंट को, सारणिक को ए से सूचित किया जाए, ए से सूचित किया जाए, उसका नाम ए से सूचित किया जाए, ए से सूचित किया जाए या उसका सारणिक का नाम को ए से रखा जाए, तो इसके मान को यानी सारणिक के मान को, इसके मान को डेट ए, देखिए कैसे डेट ए लिखे हैं, डेट ए ये दो तरीका से लिखा जाता है, डेट ए या ऐसे डेट ए DET डेट ए, डेट ए। यदि नाम आप बी रखिएगा इसके मान को डेट बी या DET डेट बी से डिनोट करेंगे। कभी कभी कन्फ्यूजन बच्चा को हो जाता है, ये डेट में कंफ्यूज कर जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। ये डेट ए या डेट ए ऐसे लिखिए, नाम बी रहेगा तो डेट बी निकालिएगा। अब चलिए 2 इंटू 2 ऑर्डर वैल्यू का मान कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना है। डेट ए इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स में हम लोग बताए थे, मैट्रिक्स में ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये सेकेंडरी डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पहले ही प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए, माइनस सेकेंडरी डायगोनल को जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करके दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए, यही डेट ए का वैल्यू हो गया। एक एग्जांपल देख लीजिए, डेट ए इक्वल टू जैसे दिया हुआ है 3 5 माइनस 7 4। आपको पूछ देगा डेट ए निकालने के लिए, तो डेट ए निकालिएगा। अभी जस्ट बताए प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे 3 इंटू 4 माइनस सेकेंडरी डायगोनल को बाद में करेंगे 5 इंटू माइनस 7, 3 इंटू 4 12 माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35 35 12 47। ये हो गया डेट ए का वैल्यू। आप लोग समझ गए होंगे डेट ए का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। अब हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। 3 इंटू 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसको लिख लीजिए।
3 इंटू 3 सारणिक का मान ज्ञात करना, 3 इंटू 3 ऑर्डर सारणिक का मान ज्ञात करना। अब देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करना, 3 इंटू 3 सारणिक का मान ज्ञात करना। 3 इंटू 3 सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 3 इंटू 3 सारणिक का अभी जस्ट एग्जाम्पल आपको बताए थे, नाम उसको ऐसे रखा जाता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब चलिए इसका मान जो निकलता है, ऐसे इसका मान 6 तरीका से निकलता है। 6 तरीका से इसको ब्रेक कर सकते हो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 6 तरीका से, 3 इंटू 3 वाला को 6 तरीका से निकाल सकते हैं। 2 इंटू 2 वाला को आप एक ही तरीका से निकाल सकते हैं, बट इसका वैल्यू आप 6 तरीका से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू 6 तरीका से कैसे निकालिएगा सो सुनिए। इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो R1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देंगे, R2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 के अकॉर्डिंग, R2 के अकॉर्डिंग, R3 के अकॉर्डिंग। तीन तरीका ये हो गया, 3 वे। अब 3 वे देखिए, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुल निकल सकता है 6 तरीका से। तो हम लोग अभी आप पहले सिखाते हैं फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेट A इक्वल टू, जैसे फर्स्ट रो का अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A11 इंटू कर दीजिएगा, A11 लिख के इंटू कर दीजिएगा। इसमें क्या डालेंगे, इस इंटू में क्या डालेंगे ये देखिएगा, इंटू में क्या डालना है। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तोड़ रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिए। अब जो एलिमेंट लिए हैं उसके सामने वाला कॉलम और सामने वाला, वो जिस रो में प्रेजेंट है उस रो को छोड़ देना, और वो जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको छोड़ देना है। तो क्या वो एलिमेंट बचता है, ध्यान से देखिएगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिए, 4 एलिमेंट बचता है। इस चारों में कोना कोनी गुना करके घटा दीजिए, उसी तरीके से जैसे बताए 2 इंटू 2 वाला की प्रिंसिपल डायगोनल पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल के बाद में करते हैं, उसी तरीके से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिए है, उसके ब्रैकेट में क्या दिए, इंटू में देख लिए। अब सेकेंड एलिमेंट जो लेते हैं, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, उसमें माइनस लगाते हैं, माइनस A12 इंटू माइनस A12। इसमें माइनस नहीं लगता है, बीच वाला में माइनस, बीच वाला एलिमेंट जो लेंगे उसमें माइनस लगाएंगे। ये लिए तो फिर इसके ब्रैकेट में क्या आएगा ये देखने वाली बात है, इसके ब्रैकेट में क्या आएगा। तो उसी प्रकार से जैसे बताया आपको, यह जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, वो जिस रो और जिस कॉलम में इसको छोड़ दीजिए, अर्थात A12 जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको छोड़ दीजिए, इसे ढक देते हैं। ये कॉलम ढक दिए और ये रो ढक दिए, तो 4 बचा, A21, A31, A21, A31, A23, A33। प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई पहले कीजिए, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। अब फर्स्ट रो का 2 एलिमेंट तो तोड़ चुके हैं, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट बचा है, प्लस A13 इंटू, सिर्फ बीच वाला में ही माइनस लगेगा, सेकेंड वाले एलिमेंट में, थर्ड वाला में नहीं लगेगा। A13 इंटू, फिर इसके ब्रैकेट में क्या आएगा ये देखिए, इसके यह जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है, यह जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको ढक देंगे, ये जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट उसको छोड़ देंगे। जो 4 बचा उसको प्रिंसिपल डायगोनल के पहले मल्टीप्लाई, सेकेंडरी डायगोनल के बाद मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो बोलिए प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, A31 इंटू A22। इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। एक एग्जांपल दे करके आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं, एक न्यूमेरिकल यहाँ जो एग्जांपल देकर एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। देखिए A इक्वल टू है 2 3 माइनस 4 1 5 0 7 माइनस 2 4। कोई भी एक डिटर्मिनेंट 3 इंटू 3 ऑर्डर के ले लिए, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। 3 इंटू 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 इंटू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तोड़ रहे हैं, 2 इंटू इसके सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो कैंसिल,
4 बचा, ये चारों कोना कोनी गुना कर घटा देंगे। ये कोना पहले गुना करेंगे इस डायगोनल को, 20 आएगा, माइनस 2 × 0 0 होता है। इसमें बोले माइनस लगाने के लिए सेकेंड एलिमेंट माइनस लगाए, इसके सामने कॉलम और रो, इसके सामने कॉलम और रो कैंसिल कर दिए, 4 को बचा 1704, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 1 × 4 4 माइनस 7 × 0 0। अब थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं, थर्ड एलिमेंट प्लस में लेते हैं, लेकिन ये पहले से ही माइनस में है, -4 × ये कॉलम और ये रो कैंसिल, कॉलम और रो कैंसिल हो गया, ये जिस रो कॉलम में है उसको छोड़ दिए, तो बचा इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 × -2 माइनस 35 40 -12 -4 × -37 40 -12 प्लस 7 4 जा 28 कैरी 2 4 3 जा 12 2 148 40 इसको ऐड कर दीजिएगा तो 188 में 12 माइनस कर दीजिएगा, 188 में 12 माइनस कर दीजिएगा, 6 7 1 176 आएगा, सॉरी ठीक है 176 आएगा। यही हो गया 3 × 3 डिटरमिनेंट का वैल्यू।